रणवीर भाई, आपके साथ जो हुआ वो कब हुआ, जब आप इसके संपर्क में आए? थोड़ा सा पीछे का जानकारी। ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल से मतलब मेरे पीछे लगा हुआ है। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, भाई आ जा, हमने आज 25 दिसंबर का प्रोग्राम कर रखा है, आज हमने प्रभु भोज कर रखा है, आज बर्थडे पार्टी कर रखी है, तो मतलब ये मेरे टच में है। मतलब बार बार ये मेरे पीछे इसलिए लगा हुआ कि भाई कैसे करके तो उसको मैं लेकर आऊँ। नौकरी का भी लालच दे लिया, आर्थिक सहायता का भी इसने लालच दे लिया, शैतानी ताकत का डर भी दिखा लिया। तो मतलब पूरी कोशिश कर रखी इसने भाई कैसे भी करके इसका धर्म परिवर्तन मैं करवा दूँ, क्योंकि एक यही आवाज़ उठा होगा और तो सारे चुपचाप 8-10 साल से सुनते आ रहे हैं, परेशान है सारे। तो शैतानी ताकत ये कैसे करता है? मतलब वो टोना टोटका है जो भी करता है, वो कैसे, हाँ। उसके लिए क्या करता है? जैसे ये पानी का छिट्टा मारता है जी। अच्छा। पानी का छिट्टा मारता है, जैसे हाथ में जल ले लिया और सामने वाले बंदे फेंक दिया, वो इसी के बंदे होते हैं। जैसे इसके माहौल बनाते हैं। हाँ, जो इसके खास बंदे मतलब पैसे दे के या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये पहले उनको सिखाता है, ये उसी के बंदों के ऊपर पानी फेंक देता है, उसको वो फिर वो तड़प के ऐसे गिरने लग जाता है ऐसे। डर पैदा हाँ, करने के लिए। वो एक डर पैदा कर देता है, तो उसको देख के लोग भी भयभीत हो जाते हैं, भाई हाँ वाकई में कुछ ना कुछ तो है। तो ये ऐसे ये डर दिखाता है। तो कुछ बीमारियों का इलाज करने का भी दावा करता हाँ है? हाँ जी बिल्कुल। किस बीमारी में? ये जैसे मैंने बोला था कैंसर का इलाज करता है, भाई ये कैंसर का इलाज करता है। उसके बाद मैंने जब इसकी वीडियो देखी तो उसमें एक औरत बोल रही है कि भाई ब्लड कैंसर था मुझे, पहले मुझे ब्लड कैंसर था, मैं रोहतक पीजीआई में रेफ़र कर दी, लेकिन ना तो मेरा दवाइयों का असर होया, ना डॉक्टर ने मेरा कुछ किया, मैं ब्लड कैंसर से मरे जा रही थी। फिर मैं इस चर्च में आई अजमेर बस्ती में, और यहाँ आते मैं 1 घंटे में ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे दावे करते हैं। तो इलाज करवाने के लिए उसको ईसाई बनना पड़ता है या वैसे भी इलाज कर देते हैं? इलाज करवाने के लिए उसको ईसाई बनना पड़ता है। अच्छा। तो उसके लिए क्या क्या करवाते हैं उससे? जैसे अपने जितने भी हिंदू देवी देवता है उनकी मूर्ति को लात मार के बाहर फेंकना है, पहला काम। अच्छा। दूसरा काम फिर उनको शैतान बोलना है, भैया हम आज के बाद शैतान की पूजा नहीं करेंगे। अपने जो देवी देवता है, कृष्ण भगवान, राम जी, इनको ये शैतान बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई पहला काम तो करना है, भी जितने भी अपने घर में मूर्तियाँ रखी है उनको लात मार के बाहर फेंकना है, फिर उनको बोलना है शैतान। तो उसके बाद यीशु का नाम लेना है और बाइबल के वचन पढ़ने हैं, उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये करवाते हैं। तो आपको ये क्यों लगा कि ये गलत हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए? ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मेरे चाचा ने धर्म परिवर्तन करवा रखा है, इसी ने करवा रखा है? इसी ने करवा रखा है। अब चाचा जी का इतना ब्रेन वॉश कर रखा है भी, वो पूरे परिवार से अलग है। पूरे परिवार मतलब हमारा परिवार एक जगह बैठता है, वो अलग बैठते हैं। ना हमारी कोई पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं और ना ही वो हमारे हाथ का प्रसाद खाते हैं। तो इतना वो करवा रखा है। अब जैसे राखी का त्यौहार गया था, राखी वाले दिन मैंने अपनी बहनों को बोला कि भाई राखी बांध दो। चाचा की लड़कियां? चाचा की जो लड़की है उनको हाँ, बोला बहनें कि ही हाँ हैं। हाँ, वो मैंने उनको बोला कि राखी बांध। तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई हमारे तो फादर जी ने मना कर रखा है, अगर हम फादर मतलब पास्टर? पास्टर, पादरी? हाँ पादरी बोलते हैं इनको। तो उन्होंने मना कर रखा है कि भाई अगर हम राखी बांध देंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, इसलिए हम ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं मनाते, जबकि वो हिंदू है, कन्वर्ट हिंदू है। वो डरा रखे हैं वो बिल्कुल डरा रखे हैं। उससे पहले बांधते थे राखी? उससे पहले बांधते थे। कितने साल पहले तक? यानी कि 7-8 साल हो गए इनको। अच्छा। हाँ, पहले राखी बांधती थी, लेकिन अब वो उन्होंने राखी बांधने से साफ मना कर दिया। तो इसके अलावा उनके और जीवन में जैसे क्या कुछ, जैसे रहने सहने में आप एक तो ये कह रहे हो कि बाइबल पढ़ना, ये मूर्तियाँ हटा देना, ये और क्या क्या परिवर्तन आते हैं? बस कुछ नहीं, बस अब अपने वही है, नॉर्मल जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ताकत बीजी भी देते हैं कि भाई मतलब आप ये एक तेल देते हैं, तेल। अच्छा। उसको बोलते हैं कि वो पूरे घर में बाहर गेट पे उसका छिड़काव करते हैं। मतलब एक तरह का टूना टोटका ही का माहौल इन्होंने बना रखा है। किस चीज़ का तेल होता है या कोई अलग ही तेल होता है? पता नहीं, पवित्र तेल बोलते हैं, पवित्र जल बोलते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने नाम दे रखा है। तो कितने लोग इनके संपर्क में? दूसरी चीज़ एक जो मुझे सबसे बड़ी कमी यहाँ नज़र आई, जैसे जो बड़े लोग हैं, जो उनके माँ बाप है, बच्चों के माँ बाप है, वो तो यहाँ पर बैठ के बंदगी करते हैं चर्च में। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 7 साल के 8 साल के 10 साल के जो बच्चे हैं, उनका अलग से ट्यूशन लगता है, और उस ट्यूशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल का ही पाठ करवाते हैं। जब मैंने ये चीज़ें नोट करी, यहाँ पर मेरे चाचा के यहाँ छत के ऊपर कम से कम 50 बच्चे बैठते थे। मैंने देखा भी बच्चे स्कूल का काम करे। मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ पर एक लड़की थी जो क्या वो इसने ही वॉलंटियर बना रखा उसको,
तो उसने बताया कि हम बाइबल का पाठ करवा रहे हैं। मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, अभी इनका काम है सिर्फ पढ़ाई का, स्कूल का काम करने का, धर्म के चक्कर में इनका आना गलत है। इनको इनको अभी से ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं, इनका काम अभी पढ़ाई का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे तो प्रभु ने बोल रखा, हमारे तो बाइबल में लिख रखा है, हम तो इनको यही बाइबल की ही शिक्षा देंगे। मैंने कहा कि चल ठीक है। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, 50 बच्चों से पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो सारे बच्चे एकदम से शॉक्ड हो गए, क्या पूछ लिया, किसी को नहीं पता था। और फिर मैंने पूछा कि यीशु के पिता का क्या नाम था, तो उन्होंने फट देसी बता दिया कि हाँ, यीशु के पिताजी का ये नाम था। मतलब बाइबल उनके दिमाग में इतनी बैठा रखे बच्चों के। तो वहाँ से चीज़ें मैंने गलत लगी कि अभी से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए मैंने ये तो जो ये इनका वो पास्टर है, पादरी है, इसके आप पहले संपर्क में है वैसे, पड़ोसी आपका? हाँ, पड़ोसी है ये मेरा, मतलब हमसे पहले ये यही पास्टर भी कन्वर्टेड है या फिर? ये भी कन्वर्टेड है। अच्छा, उससे पहले ये किससे? ये भी पहले हिंदू था। अब इसकी मैं थोड़ी लाइफ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये करता था गौशाला में काम। गौशाला में जैसे गोबर वगैरह इधर उधर करना, इसका यही काम था। इसी से इसके घर में चूल्हा जलता था, गोबर को इधर उधर करके। आज इस पास्टर के पास 2 बाइक है, खुद का मकान है, और 100 के करीब आदमी को एक खाना खिलाता है। तो इसके पास ये इतना पैसा कहाँ से आया? तो आपको क्या लगता है, मतलब इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? इसको फंडिंग आ रही है, लेकिन ये नहीं पता फंडिंग कहाँ से आ रही है। लोकल से या आउट ऑफ इंडिया? आउट मतलब आउट से भी आते हैं इसके पास लोग, और मतलब इंडिया से भी आते हैं, इंडिया से बाहर के भी लोग। इसके पास कम से कम 10 से 15 पास्टर अलग अलग आते हैं, इसके सीनियर। और जब ये हंगामा हुआ था बस्ती में, तो उस टाइम भी ये पीछे हो गया था, इसके सीनियर आगे आए थे। अब इसके सीनियर को क्या पता कि इस बस्ती में क्या हो रखा है। अब 50 आदमी एक जगह बैठ के जब फायर चिल्लाएंगे, तो उस माहौल में बस्ती वाले कितने परेशान हो रहे, इस बात का बस्ती वालों को पता है, इस कर्मवीर पास्टर को पता है, उस बार वाले को क्या पता। फायर चलाएंगे मतलब? जैसे वही मैंने आपको बताया कि शैतानी ताकत, इसी के बंदे होते हैं। पहले पानी छिड़क देगा उनके ऊपर, पानी छिड़कते वो तड़पना शुरू हो जाए है। उसके बाद फिर सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो फायर चिल्लाते हैं, फायर। अच्छा। फायर मुंह से फायर चिल्लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डर का माहौल हो जाता है। अच्छा। हाँ, अब एक तड़प रहा है, उसको देख के फिर दूसरा तड़प रहा है, फिर तीसरा तड़प रहा है, फिर चौथा तड़प रहा है। मतलब यहाँ इतना डरावना माहौल बना दिया है कि देखने बाहर से जो मेरे पास अगर कोई गेस्ट आया है, कोई दोस्त आया है, तो एकदम से डर जाएगी यार, फायर 50 बंदे फायर चिल्ला रहे हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। तो कितने दिन में होता है ये हर संडे होता है। हर संडे 9 बजे शुरू हो जाते हैं और 2-2:30 बजे तक ये ऐसे माहौल बना के रखते हैं। तो आपके साथ ऐसी व्यक्ति पर्सनल क्या क्या कहानियाँ बनी कि आप डिप्रेशन में चले गए, आपने सुसाइड तक का प्लान कर लिया? सुसाइड तक का जैसे मैंने आपको बता दिया, जब इसने मुझे लालच दिया नौकरी का, आर्थिक सहायता का, उसके बाद जब इसने मुझे तीसरा डर दिखाया, मैं शैतानी ताकत मैं तेरे ऊपर छोड़ दूंगा, तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई थी, जिसके कारण भाई रात न मैंने नींद आनी बंद होगी, बिल्कुल ही नींद आनी बंद होगी। मैं पूरी रात जाग के काटूँ। मेरे घर वाले इस बात के गवाह है। जब मेरे घर वाले उठते हैं ना और मुझे ये बात बोलते कि तू उठ लिया, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं सोया ही नहीं रात को। और परेशान होके जब मैंने मेरी माँ को ये सब बातें बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो मेरी माँ ने भी बोला कि कोई ना, मैं बात करूँगी घर पे तेरे पापा और से बात करूँगी। लेकिन ये सब चीज़ें इनके दिमाग में नहीं आती, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज़ें बैठ रही कि भाई इसने मुझे शैतानी ताकत का डर दिखा रखा है, तो शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। फिर मैंने बजरंग दल की मदद ली थी, मेरी मदद को बजरंग दल मेरी मदद में भी आया।